एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, इतने एफर्ट्स लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं, एंड आई होप कि आपके थ्रू ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेघा बरसे, हर जगह बरसे. हाँ, मेघा हर जगह बरसनी चाहिए. यस, सो यू कैन स्टार्ट विद द हाँ, you can क्वेश्चंस. start with the questions. पहले भी आपका वुमन ओरिएंटेड केसेस रहे मोस्टली. नेहा, आप इमोशनली एक्चुअल में हो अभी, या कुछ इसका इम्पैक्ट मेघा का दिख रहा है आपके फेस पे? तो दिख रहा है. Of course, I'm emotional because of the character maybe, or maybe because it's too overwhelming for me. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, और ये बहुत बड़ी opportunity है, बहुत बड़ी responsibility है एक women को represent करना, कि वो किस state से, किस emotion से go through हो रही है. So yes, I'm happy at the same time. आपको पता है कि सच में ऐसे बहुत सारे केसेस है पंजाब में जहाँ पे एनआरआई दूल्हे उन्हें छोड़ जाते हैं एक्चुअली गर्ल्स को. मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, एंड सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे यू नो व्हाट यू कॉल एक्शन लेना स्टार्ट किया है. एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग है, काफ़ी विमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला है. सो आई होप उनको सबको. जी, मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है. तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया, बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेघा के साथ निकला है. तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है. वो कौन नहीं होते एक्चुअली, इसमें दिखाया कुछ ज़्यादा वो स्टे बैक कर रहे हैं. वो तो लोग कनाडा या कहीं और किसी कंट्री में भाग गए और उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे उनसे खर्चा कराया दुल्हन से. हाँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है. रेजिडेंसी के बाद उनको छोड़ देते हैं. हाँ, तो हमारे शो में भी काफ़ी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेगा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा, फिर कैसे मेगा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी. तो इस बारे में शो है, तो एग्जैक्टली सेम है. एक्चुअल में सुपर कॉप कोई है यहाँ पे? सुपर कॉप जैसे दिखाया है सुपर कॉप तो दिखा रहे हैं इसमें कि जो आ गया बिहाइंड द हाँ हाँ, नील प्ले कर रहा है ना सुपर कॉप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा. ये तो है, मतलब रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड है कि ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है, वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं. यह कितना चैलेंज है इसको किरदार को. हैव यू एवर सीन अ केस लाइक इंशुक ने तो ऑलरेडी देखा है. या वो गुस्सा भी होगा और वो मतलब कैरेक्टर को भी समझने की ज़्यादा समझ होगी. हाँ, मतलब बेसिकली मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं, और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है, इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता. तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. और ऊपर से क्या कहते हैं, बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से, बिकॉज क्या है कि ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे शोज़ पहले नहीं आए, ऐसे शोज़ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. हाँ, तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है. राइट. कितने एपिसोड बरसेगी मेगा? अभी तो बहुत भरचेगी सर. अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बरसती रहे, तो यू हाँ. नेवर नो. आप कॉमन लगते हैं तो आपने कैसे लुक फिर मतलब अपनी जैसे स्वीट सा एक दूल्हा मतलब प्ले कर. दैट इज द ब्यूटी. दैट इज द ब्यूटी. आपको क्या पता कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन हाँ. कौन और निकलेगा. कोई भी दूल्हा, मैं सर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दूल्हा मतलब होता है ना कि ऐसे लगता नहीं है कि वो कौन निकलेगा, नहीं तो पूरी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती और शादी नहीं करती है. तो ये बहुत बेसिकली प्लानिंग से वो इंसान कितना समझदार हाँ, होगा, हाँ, वो हाँ. कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता होगा कि भनक भी ना लगे कि अच्छा मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूँ. फैमिली दिखाई है दूल्हे की जो डेफिनेटली में होती है, फैमिलीज भी इन्वॉल्व होते हैं. जी 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 डेफिनेटली जी, मतलब मेरे मदर फादर दिखाए गए हैं इस शो में, जो कि एक्चुअली पूरी प्लानिंग ये दूल्हा प्लान करता है, मतलब बेसिकली मैं प्लान करता हूँ, लेकिन पूरा साथ देते हैं उसमें. तो ऐसे फैमिली दिखाई गई है. तो कोई और लड़की भी है इसमें या नहीं है? ये ओनली मेगा? आई थिंक ये सिर्फ एक मेघा की कहानी नहीं है. आप इसमें जितने भी किरदार देखेंगे, ये एक वुमेनहुड की स्टोरी है. हम जितने भी विमेन अपने यू नो इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं, या फिर आप कह ले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती हैं, तो वो आप हमने मुद्दे उठाए हैं. तो आप जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखेंगे, मेरी माँ थानेदारनी है, उनके पीछे क्या रीज़न है और वो कितनी स्ट्रांग है, तो हर एक वुमेन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट ज़रूर कर रही हैं. और इस शो में ना एक और चीज़ है कि एक
लड़की दिखाई गई है जिसके साथ ऑलरेडी जस्सी जस्सी करके जिसके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। लेकिन सबसे एक चीज़ बात है कि मेघा उसको रोज़ मिलती है, उसको रोज़ समझाती है, लेकिन जब मेघा के साथ ये खुद कौन होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होती है कि, और बाद में ये पता चलता है कि यार ये शिट, मतलब मैं इसको जस्सी को जो समझाती थी और देख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ये चीज़ मेरे साथ हो गई। तो ये चीज़ कितना कॉमन है वो निकल के आता है कि मतलब होता है ना कि आप कितने भी समझदार बन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आपको कौन करके चले जाएंगे। मेघा तो ठीक है, मनोज नाम थोड़ा सा आपको awkward नहीं लगा कि आप बड़े यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मनोज, जब मैंने सुना था ना नाम, तो मेरे को सबसे पहले यार इसका नाम मनोज क्यों रख रहे हो, कोई ढंग का नाम रख लो। तो लेकिन क्या कहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे पंजाब में कॉमन नाम होगा मनोज, रिलेटेबल लगने के लिए। रिलेट, अच्छा मुझे पता नहीं है, मेरे को यही बोला गया कि पंजाब में मनोज है, बट मनोज अब मेरे को लगता है कि करते करते कि वो शूट हो रहा है, लेकिन तो मेरे ऊपर होता तो मैं नाम जरूर चेंज करता। और नेहा नेहा तो पिछले कैरेक्टर से बाहर आ चुके हो आप, जो अपना फादर और डॉटर का एक कॉर्डियल रिलेशन दिखाया है, जी, जी, एम्बिशियस गर्ल सिंगर बनना चाहती थी, जी 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 यस। तो उससे निकल आया। आई थिंक कभी कभी जब मैं अपने फादर के साथ, मेघा जब अपने पापा के साथ सीन करती है तो वो कहीं ना कहीं वो झलकता है, क्योंकि मेरा जो इलाही और उसके फादर का कैरेक्टर था, जो उनका कोऑर्डिनेशन था, बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। एंड आई थिंक मेघा, आई थिंक माँ जो बच्चों का प्यार होता है ना, बेटी और बाप का प्यार होता है, आई थिंक वो हर जगह कहीं पे भी देख लो, यू कैन रिलेट। तो आई थिंक इस शो में भी आपको वो कहीं ना कहीं झलकेगा। डॉटर आर यू प्लेइंग हियर? सॉरी, नॉटी डॉटर और चब्बी डॉग, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज? मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं अच्छा, और मैं अपने पापा की बहुत इकलौती या चहीती बेटी हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़ी नॉटी भी हूँ। तब बेटियाँ अपने पापा के साथ मस्ती कर सकती हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी। इंशु का आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, मतलब इसमें मतलब हीरो स्टाइल या शुरू से ही मतलब इसमें? हाँ बेसिकली सर ये इसके दो फेस हैं इस कैरेक्टर के, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रे शेड पे चला जाता है, जो कि एज एन एक्टर मैं आई एम ट्राइंग टू अचीव, बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, इसके दो साइड निकल के आने चाहिए और बहुत थिन लाइन पे है। बिकॉज क्या है कि एंड ऑफ द डे मुझे बोला गया है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे, हो सकता है उसकी साइकोलॉजी हो कि कल को मैं मेघा के साथ शादी करूं और मतलब होता है ना बेसिकली मैं कमाने जाऊं, बाकी मेरे क्या कहते हैं बच्चों का और मम्मी पापा का ख्याल मेघा रख लेगी पीछे से। ऐसे लोग होते हैं और उनकी साइकोलॉजी होती है कि यार शादी तो कर रहे हैं, मतलब होता है ना लड़की रहेगी यहाँ पे, अपने माँ बाप को संभालेगी और मतलब होता है ना उनके हिसाब से वो लोग सही है कि यार मैं तो कमाने जा रहा हूँ, बाकी पे संभालते रहे पीछे से, मतलब होता है ना मैंने तो एक फ्री की नौकरानी ला के दे दी। तो इस साइकोलॉजी को समझना और ये किरदार निभाना, मतलब इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी, बिकॉज मैं मतलब पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ नहीं, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, तो मुझे इस कैरेक्टर को जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ वैसे वैसे इस कैरेक्टर को मैं समझ भी रहा हूँ और वैसे वैसे मुझे ये ग्रे साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं उसको स्क्रीन पे सही से डाल पाऊंगा। आई तो थिंक एज एन एक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे कि अच्छा आप अंदर से कितने शैतान हो, हाँ। लेकिन सामने आपको प्रेजेंट करना है, नो यू आर वेरी स्वीट। हाँ। सो ये एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दुल्हन को या दूल्हे को बुलाने के लिए उससे पैसे मंगाए जाते हैं, फिर वो मंगाने के बाद वो अपने लोन उतार देते हैं उससे, हाँ। और दुल्हन या दूल्हे को नहीं बुलाया जाता, और ये गर्ल्स भी कर रही हैं, हाँ राइट राइट, दोनों साइड से हो रहा है। हाँ यस अभी तो डेफिनेटली वैसे हो रहा है। बेचारे लड़कों को गुस्सा आएगा इसमें, हाँ तो बेचारे लड़के नहीं सर, हम अगर बात करें तो आई थिंक जितना हमारी रिसर्च है लड़के की तादाद ज़्यादा है, तो आई थिंक इसीलिए वो हमने बनाया है। आई थिंक जस्ट टू कन्वे द मैसेज कि ऐसा हो रहा है, सो ये कोई पार्शियलिटी नहीं है। ऐसा ही कि आप जाओगे ओवरसीज और आप पैसे मंगाओगे, फिर दुल्हन को छोड़ोगे, एनआरआई दूल्हा तो ऐसे ही हुआ ना फिर। हाँ, तो बेसिकली ये फॉरेन में रहता है, फॉरेन से वापस आया है अपना कोई एम्बिशन लेकर, अपना कोई गोल लेकर, तो अब उसको कैसे ये पूरा करने के लिए हाँ, कुछ मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, मेरी इसकी नज़र साइकोलॉजी हम नहीं जानते। मेघा तो, के या। पिताजी ने जो पैसे जोड़े हैं ना 25 लाख रुपए, जो अभी आपने एबीवी में भी देखा होगा कि मेरे ये है कि भाई मैं वैसे नहीं तो वैसे इन लोगों को कौन कर लूं और ये पैसे निकाल लूं। बट दैट्स सो प्रोग्रेसिव ऑफ माय फादर कि उन्होंने, जब मैं कितने साल की थी, आई थिंक 2-2.5 साल की थी, तब से उन्होंने ये एफडी में
कुछ अपना उनका कुछ खास बिजनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे घर बेटी हुई है तो मैं उसके लिए कुछ इतने पैसे जमा कर लूँ कि शादी के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहे ना, उसको कोई दिक्कत आए तो उसके पास खुद की एक पूंजी हो कि वो उसमें से निकाल कर अपने खर्चे चला सके। लेकिन फिर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आप उस फादर का पेन, उस लड़की का पेन, उस घर वालों का पेन समझ सकते अमृतसर की कहानी है? हो। जी, और भी अमृतसर किसी बेस्ड शहर में लड़की। भी जाएंगे? सॉरी, और भी किसी शहर के अराउंड घूमेंगे इसमें? मतलब शहर के अराउंड तो ये अमृतसर की कहानी है, लेकिन बेसिकली क्या कहते वी आर हैं हम लोग, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पंजाब। हाँ, शूटिंग करने के लिए जॉर्जिया, इनफैक्ट पंजाब नहीं, हम लोग पूरा इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में हो रहा है, ये हो तो ऑलरेडी पूरे इंडिया में इंडिया रहा में हो है, रहा है। मतलब इन द सेंस ऐसा हो रहा है। बस ये है कि कहानी कहीं की पंजाब में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिकॉज एक मेंटालिटी होती है कि लड़की की शादी बाहर कर दो और लड़की को सेटल कर दो, तो यहाँ पे इसलिए केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। या तो आप मतलब पूरी सारे एपिसोड्स में ऐसी नजर आओगे सोने से लगी हुई या कम नजर आओगे जैसे नॉर्मल रहती है? सर इट्स एन इवेंट जहाँ मेरी शादी होती है, तो उसमें वो गेटअप, ताकि मैं ये एड्रेस कर सकूँ लोगों को कि उस शादी के बाद जो फ्रॉड हुआ है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये अटायर लिया है। अदरवाइज तो मतलब डेफिनेटली यहाँ शोकेस डिपिक्ट कर रहे हैं। यस, बट करेक्ट। इन एनी केस लाइक वैसे भी दिखाया जाता है ना कि कई बार वो ऐसी मतलब ये डाल के रखती हैं, कई बार पूरे शो में ही ऐसा होता है कि जो नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में आई डोंट थिंक सो लोग ऐसे लोग नहीं पहनते हैं, तो पहनते। हाँ बस फिर। अच्छा मेरे को बताओ कितने एपिसोड हो गए? हम लोगों ने शूट कितने कर लिए हैं अभी हम लोग अभी हम लोग अपना 6वां एपिसोड शूट कर रहे थे। हाँ, तो चल रहा है शूट। नहीं नहीं, वी आर शूटिंग इन मुंबई।